ये लॉ आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी काम में आने वाला है। कुछ जो कॉम्प्लेक्स सर्किट होते हैं, है ना, उनको सॉल्व करने के लिए कि भाई किस कैपेसिटर पे कितना चार्ज आएगा, किस कैपेसिटर पे कितना पोटेंशियल क्रिएट होगा, ऐसे क्या लिखा है वो? क्या बेटा? सर वो कौन सा लॉ है? किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ एक अपन ने किरचॉफ्स लॉ एक जगह और पढ़े, पता है ना, हीट ट्रांसफर में किरचॉफ्स लॉ रेडिएशन, किरचॉफ्स लॉ फॉर थर्मल रेडिएशन के लिए पढ़े थे ना। अब ये अलग है, यहाँ पे किरचॉफ्स लॉ फॉर करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये कैपेसिटर में भी कुछ कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व करने के लिए काम में आता है, ये है ना। ठीक है, जहां पे ना तो कुछ सीरीज कॉम्बिनेशन समझ में आता, ना ही पैरेलल कॉम्बिनेशन समझ में आता, वहां पर के सर्किट को सॉल्व करने के लिए किरचॉफ्स लॉ यूजफुल रहता है ना। जो सिंपल सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन से जो सर्किट सॉल्व नहीं होते, जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल बता दूं। ये 2 माइक्रोफैरेड, 4 माइक्रोफैरेड, ये 5 माइक्रोफैरेड, ये 4 माइक्रोफैरेड, ये 2 माइक्रोफैरेड। अब किस कैपेसिटर पे कितना चार्ज होगा, ये अगर आपको निकालना, ये 20 वोल्ट की बैटरी है, किस कैपेसिटर पे कितना चार्ज होगा ये निकाल सकते हो सीधे सीधे। क्या सीधे सीधे निकलेगा? क्या सिंपल सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन से निकलेगा क्या बेटा? क्या ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज दिख रहा है? इज इट बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज? ये कैपेसिटर? यस सर। नहीं, 2 और 4 और 4 और 2 कहाँ रेशियो सेम है? यहाँ पे रेशियो आपका 1/2 और यहाँ पे 2/1 है ना, तो सेम कैसे हुआ रेशियो? तो ये तो अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया, अनबैलेंस्ड, है ना। अनबैलेंस्ड अगर हो गया तो आपका सिंपल सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन से सॉल्व नहीं होगा। मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट की पोटेंशियल सेम नहीं है, इसका मतलब ये कैपेसिटर सर्किट में अब यूजलेस नहीं है, यूजफुल है। इसको हटा नहीं सकते, अब आप यहाँ पे हटा नहीं सकते। मतलब अब सीरीज और पैरेलल हमको अब समझ में नहीं आ रहा कि कैसा करें, क्योंकि अगर ये हट जाता तो ये दो सीरीज और आपका काम हो जाता। ठीक है, समझ गए कि नहीं? तो इसलिए अब हमें क्या पढ़ने की जरूरत है यहाँ पे? किरचॉफ्स लॉ पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि किरचॉफ्स लॉ से ही अब हम यहाँ पे जो सर्किट प्रॉब्लम है, जो कॉम्प्लेक्स सर्किट प्रॉब्लम है, उनको सॉल्व कर पाते। ठीक है, समझ गए ना? तो अप टू मेंस एंड वो एडवांस लेवल के लिए इसकी जरूरत है। ठीक है, सर वो डायग्राम ड्रॉ करना है। ये डायग्राम 2 और 4, 4 2 और बीच में एक 5 लगा दिए और ये बैटरी लगा दिए, तो ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है बेटा, ये है ना बैलेंस। ड्रॉ करना है क्या अभी? क्या बेटा? ड्रॉ करना है अभी? नहीं अभी नहीं, रुक जाओ, अभी ड्रॉ नहीं करना। अभी तो मैंने बताया कि क्यों हमको किरचॉफ्स लॉ पढ़ना है, समझ गए ना। तो ये जो सर्किट यहाँ पे आपको देख रहा है, ये नॉर्मल तरीके से सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, नॉर्मल तरीके से सॉल्व नहीं होगा तो ऐसा तो है नहीं कि सॉल्व ही नहीं होगा, ऐसा तो नहीं है कि सॉल्व ही नहीं होगा, है ना, सॉल्व होगा जरूर, लेकिन नॉर्मल तरीके से नहीं होगा। तो इसलिए अब हमें क्या पढ़ना है यहाँ पे? किरचॉफ्स लॉ पढ़ना है। ठीक है, तो देखो अभी फिर हम ये वाले सर्किट को भी सॉल्व करेंगे। टेक्निक क्या रहेगी सॉल्व करने की, वो समझ लेते पहले हम लोग। ठीक है ना, तो सबसे पहले किरचॉफ्स लॉ समझते हैं। किरचॉफ्स लॉ क्या है यहाँ पे? फॉर एनी क्लोज्ड लूप और सर्किट, CKT मतलब सर्किट, और एनी क्लोज्ड लूप और सर्किट, डेल्टा V is equals to 0, summation of delta V is equals to 0। summation of delta V equals to 0 मतलब algebraic sum of total potential difference across the closed loop or closed circuit is always 0। ठीक है, यहाँ पे डेल्टा V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन अ कंपोनेंट, है ना। यहाँ पे डेल्टा V इज द पोटेंशियल डिफरेंस एंड इट इज अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब डेल्टा V1 प्लस डेल्टा V2 एंड सो ऑन इज इक्वल्स टू 0।
ठीक है। एंड नाउ फॉर ओपन लूप, अगर ओपन लूप के लिए लिख रहे हैं हम लोग तो VA प्लस समेशन डेल्टा V इज इक्वल्स टू VB। तो ओपन लूप कहां से कहां तक है? A से B तक है। तो A की पोटेंशियल प्लस B तक जाने में जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है उनका अलजेब्रिक सम, और जहां पे आपको फाइनली पहुंचना है वहां पर की पोटेंशियल। तो ये तो अभी स्टेटमेंट वाइज मैंने लिखा है, यहाँ पे अभी क्लियरिटी नहीं आएगी, जब मैं क्वेश्चन बताऊंगा तो और क्लियरिटी आएगी, है ना। ठीक है, तो लॉ ये है अल्टीमेटली यहाँ पे। व्हाट इज डेल्टा वी हियर? डेल्टा वी क्या है बेटा? डेल्टा वी का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस। इट इज पोटेंशियल डिफरेंस VA एंड VB का मतलब क्या है? इट इज पोटेंशियल एट पॉइंट A एंड B। A और B पॉइंट की पोटेंशियल है। ठीक है, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में फर्क होता है, ध्यान रखना। पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस में फर्क है। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल एग्जैक्टली उस पॉइंट पे कितनी पोटेंशियल। ठीक है, फिर इसको बैटरी और कैपेसिटर को जब हम लोग पार करते तो लिखते कैसे, ध्यान देना। जैसे ये मान लो बेटा बैटरी है, यहाँ पे ये प्लस और माइनस, ये A और ये B। ठीक है, मान लो यहाँ पे कितने वोल्ट की बैटरी? 10 वोल्ट की बैटरी। तो अगर आप A से B की तरफ जाते हो, यहां से यहां तक जाते हो, तो डेल्टा V कितना लिखा जाएगा? A से B की तरफ जाने पे डेल्टा V कितना लिखा जाएगा? प्लस में या माइनस में? तो यहाँ पे दो केस है। अगर आप A से B की तरफ जा रहे हो तो डेल्टा V हायर से लोअर की पोटेंशियल की तरफ जा रहे हो तो -B या -10 वोल्ट लिखा जाएगा। दूसरा, अगर आप B से A की तरफ आ रहे हो सर्किट पे, उल्टा लोअर से हायर पोटेंशियल की तरफ, तो डेल्टा V का मतलब होगा +V या फिर +10 वोल्ट के बराबर लिखा जाएगा। ठीक है, समझ गए ना? A से देख, जब आप सर्किट में हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चलोगे तो डेल्टा V क्या लिखा जाएगा? -10। जब आप सर्किट पे लोअर से हायर की तरफ चलोगे तो डेल्टा V क्या लिखा जाएगा? +10। इसका रीजन है, जब आप A से B की तरफ जा रहे हैं तो डेल्टा V का मतलब क्या हुआ? चेंज इन पोटेंशियल ना, फाइनल माइनस इनिशियल। तो A से B की तरफ जाओगे तो ये हायर पोटेंशियल वाला पॉइंट, ये लोअर है, तो लोअर में से हायर को अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर क्या मिलेगा? माइनस में मिलेगा। इसलिए आप जब हायर से लोअर की तरफ जाते हो तो आंसर क्या लेना आपको? माइनस। और लोअर से हायर की तरफ जब जाते हो तो डेल्टा V क्या लेना आपको? प्लस लेना। ठीक है, सेम चीज आती कैपेसिटर के साथ में। सपोज दिस इज एनी कैपेसिटर, ये एक्स प्लेट है और ये वाई प्लेट है इसकी, यहाँ पे +Q चार्ज है, मान लो इसमें -Q चार्ज है और कैपेसिटी इसकी C है। तो यहाँ पर भी जब आप x से y की तरफ जा रहे हो तो डेल्टा V क्या आएगा? अभी बताओ, यहाँ पे डेल्टा V चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस यहां से यहां तक जाने पे -Q/C आएगा। और दूसरा, जब आप y से x की तरफ आते हो सर्किट में, मतलब लोअर से हायर की तरफ आ रहा है, माइनस वाली प्लेट से प्लस वाली प्लेट की तरफ आ रहे हो, तो डेल्टा V आएगा +Q/C के इक्वल। तो किरचॉफ्स लॉ लिखने के लिए ये कुछ बेसिक रूल्स हैं, यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है, किरचॉफ्स लॉ लिखने के लिए ये दो रूल हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस कब क्रिएट होता है? अच्छा, अगर वायर अकेला है यहाँ पे, जैसे कनेक्शन वायर है, ये ओनली कनेक्शन वायर है यहाँ पे, है ना। अगर सिर्फ कनेक्शन वायर है, ये कनेक्शन वायर है यहाँ पे, कनेक्शन वायर में अगर मान लो आप M पॉइंट से N पॉइंट की तरफ जाते हो, करंट फ्लो हो रहा है, चार्ज जा रहा है, पूरा ब्लर दिख रहा है, ब्लर। कनेक्शन वायर में अगर आप M से N की तरफ जाते हो तो कनेक्शन वायर में डेल्टा V, M से N की तरफ जाओ या फिर N से M की तरफ आओ, डेल्टा V कितना रहेगा? 0। तो कनेक्शन वायर में अगर कहीं पे कोई बैटरी नहीं दिख रही आपको, कहीं पे कोई कैपेसिटर नहीं दिख रहा है,
तो कनेक्शन वायर में बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होता है। मतलब कनेक्शन वायर में इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस कैसा लेना है, 0। तो पोटेंशियल डिफरेंस कब क्रिएट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस तभी क्रिएट होगा जब सर्किट में हम या तो बैटरी को क्रॉस करेंगे, या कैपेसिटर को क्रॉस करेंगे, या फिर रेजिस्टेंस को क्रॉस करेंगे। रेजिस्टेंस के बारे में अभी हम लोग नहीं पढ़ रहे, वो अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी पे, ठीक है ना, समझ गए कि नहीं। तो सर्किट में एक जगह से दूसरी जगह पे जाने पे, लूप में एक जगह से दूसरी जगह पे जाने पे पोटेंशियल डिफरेंस तभी क्रिएट होगा जब आप या तो बैटरी को क्रॉस करोगे, या कैपेसिटर को क्रॉस करोगे, या रेजिस्टेंस को क्रॉस करोगे। पोटेंशियल डिफरेंस कब क्रिएट नहीं होगा, जब आप सिर्फ कनेक्शन वायर में चल रहे हो, ना बैटरी क्रॉस हो रही है, ना रेजिस्टेंस क्रॉस हो रहा है, ना कैपेसिटर क्रॉस हो रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस या जो चेंज इन पोटेंशियल है m से n तक जाने का या n से m तक आने का, वो कितना रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, समझ गए, हेलो, समझ गए बेटा, समझ गए सर। हाँ बोलो। सर वहाँ पे जब पोटेंशियल 0 है तो करंट भी तो फ्लो नहीं होगा ना वायर से? नहीं, ये एक्चुअल में ये हम लोगों ने कैलकुलेशन पर्पस के लिए किया हुआ है। पोटेंशियल 0 है, जैसे जो वायर होता है जनरली, है ना, जैसे ये मेरे पास मान ले वायर है, वायर का टुकड़ा दिख रहा है, बराबर है। अब इसमें करंट फ्लो होगा, अगर मान ले बैटरी लगा दूं मैं, इधर से कुछ लगा दूं, तो करंट फ्लो होगा एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन, लेकिन इसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल होता है इसका रेजिस्टेंस। जैसे मान ले यहाँ पर अगर 100 वोल्ट है, 10 वोल्ट, 10 वोल्ट है, तो ये वाले एंड पे पहुंचते पहुंचते 9.99999 ऐसा रहेगा, बहुत कम डिफरेंस क्रिएट होगा। उसको क्या कर दोगे आप, नेग्लेक्ट कर दोगे। समझ गए, समझ गए कि नहीं, हेलो, एक बार फिर से बोलना सर। मैंने ये बोला बेटा है कि जो कनेक्शन वायर होता है उसका नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस होता है। बिल्कुल सही है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहेगा तो सर करंट फ्लो ही नहीं होगा, चार्ज जाएंगे नहीं एक जगह से दूसरी जगह, है ना। तो एक्चुअल में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, जैसे यहाँ पे अगर 10 वोल्ट है तो ये वाले एंड पे कितना आएगा, 9.9999999 ऐसा। डिपेंड करेगा कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक कैसी है, इसलिए हम अच्छे वायर लेते हैं। अच्छे वायर मतलब समझ गए, कॉपर का लोगे या गोल्ड का लोगे या सिल्वर का लोगे या एल्युमिनियम का लोगे, क्योंकि इनमें जो रेजिस्टेंस रहता है अलोंग द लेंथ, है ना, वो नेग्लिजिबल हो जाता है। किसके कंपैरिजन में, रेजिस्टेंस वायर जो होते हैं, खासकर जैसे हीटर कॉइल हो गई या फिलामेंट हो गए, आपके फैन हो गए, इनके कंपैरिजन में। अभी समझा, यस सर। हाँ, तो कनेक्शन वायर में अगर अपन यहां से यहां तक जा रहे हैं, ना तो बीच में बैटरी कनेक्टेड है ना कैपेसिटर कनेक्टेड है, तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लिखोगे, डेल्टा भी कितना लिखोगे, 0 लिखोगे कैलकुलेशन करने के लिए। और क्वेश्चन बिल्कुल सही पूछा था कि अगर डेल्टा भी 0 तो करंट फ्लो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे प्रैक्टिकली हमको ऐसा मान के चलना है। ठीक है, समझा अभी। यस सर। और सर वो आपने ऊपर में फॉर ओपन लूप क्या लिखे हो, एक बार फिर से बताना। हाँ, ओपन लूप का मतलब ये है बेटा कि किसी एक पॉइंट पे तो पोटेंशियल हो सकता है ना, किसी एक पॉइंट पे पोटेंशियल हो सकता है, किसी एक पॉइंट पे पोटेंशियल, जैसे यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, तो इस पॉइंट पे कोई पोटेंशियल होगी ना, 10 वोल्ट होगी या 5 वोल्ट होगी, जो भी होगी, कुछ तो होगी ना इस पॉइंट की पोटेंशियल, ऐसे ही इस पॉइंट की कुछ पोटेंशियल होगी। तो अगर हम ओपन लूप में सिर्फ यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं, हाँ, हेलो, क्लोज लूप का मतलब समझ गए कि नहीं। क्लोज लूप मतलब जैसे ये पूरा जहां से चले, ये पूरा क्लोज लूप कहलाती है ऐसी, ये पूरा क्लोज लूप है, जहां से चले पूरा वहीं तक आ गए, समझ गए ना। तो जिस पॉइंट से चलोगे वहीं तक पूरा घूम के आओगे, तो ये पहला वाला लगेगा। और अगर ओपन लूप है, ये वायर ओपन है, मान लो मैं इस वायर में कुछ पार्ट तक जा रहा हूँ यहाँ पे, जैसे यहाँ से सिर्फ हम लोग यहाँ तक देख रहे हैं, समझ गए। तो जैसे इस पॉइंट से चालू किए हमने, तो यहाँ पर की ए हो गई पोटेंशियल, तो वी ए, फिर यहाँ पे बीच में चलते गए अपन, प्लस समेशन डेल्टा वी, और ये वाले पॉइंट पे पहुंचे तो इक्वल्स टू क्या कर दोगे, इस पॉइंट की पोटेंशियल लिख दोगे। समझा अभी। मतलब सर वो जो आपने समेशन ऑफ डेल्टा वी लिखे हो बीच में की पोटेंशियल है? हाँ, वो बीच के पोटेंशियल डिफरेंस है,
बीच के पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। यस सर, समझ। अभी समझ गया? विजुअल आएगा ना, ज्यादा नहीं फर्क नहीं पड़ेगा ना, क्या बेटा? ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा ना इस पे। किस चीज से फर्क नहीं पड़ेगा, मैं समझा नहीं। बी पॉइंट पे सर, ए पॉइंट की पोटेंशियल और बी पॉइंट की पोटेंशियल पे। नहीं, ये तो एक्चुअल में अगर सिर्फ वायर है तो फिर तो वहां पे जीरो रहेगा, लेकिन अगर मान लो वायर के साथ में यहाँ पे बीच बीच में कुछ कंपोनेंट लगा दिए, बीच में कुछ कंपोनेंट लगा दिए, मतलब जैसे ये ए है और यहाँ पे बी है, अब यहाँ पे एक बैटरी भी लगी है, कैपेसिटर लगा है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में तो फर्क पड़ेगा ही ना। अगर सिर्फ कनेक्शन वायर है, जैसे ये सिर्फ कनेक्शन वायर है ये, तो ये 2 पॉइंट में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लिखोगे, लेकिन अगर यहाँ पे बीच में क्या लगा हुआ है, कैपेसिटर लगा हुआ है, तो फिर तो फर्क आएगा ना। हाँ सर। समझ गया? ऐसी बैटरी लगी हुई है तो भी फर्क आएगा ना। समझ गया? हाँ सर। कोई डाउट अभी इस पे? हेलो, कोई डाउट? कोई डाउट है क्या? बोलो जल्दी से, कोई डाउट है क्या? बोलो। नो सर। सर वो क्या है सर, वो वहाँ पे डाउट है कहाँ पे? बोल। सर, वो वाला जो आपने इधर 10 वोल्ट। हाँ हाँ सर, वो वाला, वो नहीं, उसके बाजू का। नो सर, ये बीच वाला। बीच वाला देख, हाँ सर। कैपेसिटर को पार करके अगर आप जा रहे हो, तो कैपेसिटर को पार करके अगर आप जा रहे हो, तो जैसे आप एक्स से वाई तक चल रहे हो सर्किट में, तो पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव की तरफ अगर जाओगे बेटा, तो डेल्टा भी क्या लिखोगे? -q/c लिखोगे। समझ गए? क्यों लिख दिए ये नहीं समझा कि ये क्यों आ गया डेल्टा भी? ये तो बैटरी का तो ठीक था, है ना, यही तो है, यही है ना। देख q इक्वल टू क्या होता है, c भी होता है कि नहीं होता है, तो v की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? q/c। आया ना, जवाब देना। हाँ सर। अभी समझ गया? q इक्वल टू c भी होता है। यहाँ पे अगर तुमको चार्ज चाहिए तो q इक्वल टू c इंटू vx माइनस vy आप लिखोगे, और इसको सिंपली v लिख दोगे यहाँ पे। समझ गया अभी? हेलो, समझ गया? हाँ Q/C लिखो क्या? हाँ, तो डेल्टा भी मतलब यहाँ पर का जो चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके बराबर आएगा? बाई सी के बराबर आएगा। समझ गया? हेलो, समझ गया कि नहीं? अच्छा ठीक है, एक काम कर, स्क्रीनशॉट ले इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले, पहले स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, आगे बढ़ बताता हूँ। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, मेरी है। यस सर। देख अभी ये पेज नंबर 2 पे आते हैं हम लोग। ठीक है, देखो पेज नंबर 2 पे पहले बैटरी को ही समझ लेते हैं। ये जैसे बैटरी ही मान ले, कितने वोल्ट की बैटरी है, इसके 2 टर्मिनल हो गए ए और बी, माइनस। सपोज ये 10 वोल्ट की बैटरी है ना, दिस इज 10 वोल्ट बैटरी। ये वाले इलेक्ट्रोड और ये वाले इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कितना कितना होगा, कैसे लिख सकते हो आप? अगर ये 10 वोल्ट की बैटरी है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी आ सकती है भाई? यहाँ पे +10 वोल्ट हो, और यहाँ पे कितना, ये वाले पॉइंट का पोटेंशियल V है और ये वाले पॉइंट का पोटेंशियल V भी, ये 0 वोल्ट हो, ये 5 वोल्ट हो, ये -5 वोल्ट हो, तब भी डिफरेंस कितना आएगा यहाँ पे? यहाँ पर VA माइनस VB इज इक्वल टू +10 वोल्ट। ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस इतना बराबर है। या इसको 0 वोल्ट ले ले तो इसको क्या ले लेगा, -10। तो कुछ भी कर लो, यहाँ पर का जो डिफरेंस आ रहा है ना, VA माइनस VB, डिफरेंस कितना आ रहा है देखो जरा, यहाँ पर भी 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट। समझ गए?
हेलो, समझ गए कि नहीं? अगर ये वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है, यहाँ पर की पोटेंशियल VA है, यहाँ पर की VB है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? +10 वोल्ट हो गया VA माइनस VB। यस और नो? समझ गए? तो ये वाले पॉइंट की पोटेंशियल कितनी होगी? अगर मैंने मान लो इस पॉइंट की पोटेंशियल +10 ले लिया, तो यहाँ पर की 0 ले लो। अगर इस पॉइंट की पोटेंशियल मैंने +5 ले लिया, तो यहाँ पर की कितना ले लो? -5 ले लो। अगर यहाँ की 0 ले लिया मैंने, तो यहाँ पर की क्या ले लोगे? -10 ले लोगे, क्योंकि ये जो साइड है ये हायर पोटेंशियल पे ही है। ये साइड हायर पोटेंशियल पे है और ये वाली साइड कैसी है? लोअर पोटेंशियल पे। आया ना? ये वाली जो साइड है ये लोअर पोटेंशियल पे। क्लियर हो गया अभी कि नहीं? हेलो, हाँ बोलो। सर अपन ने देखी थी कि वहाँ पे माइनस साइन आएगा हायर टू लोअर में, इसमें क्यों नहीं आया? अरे अभी मैंने वो साइन बताया ही नहीं है, मैंने बस पोटेंशियल डिफरेंस बताया अभी यहाँ पे। अभी तो मैंने चेंज लिखा ही नहीं है ना। अब हम देखो, अगर मैं A से B की तरफ चलता हूं, तो डेल्टा V का मतलब हो गया फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल, विच इज फाइनल पोटेंशियल। B पॉइंट की फाइनल पोटेंशियल है और इनिशियल कितनी है? A है। क्यों है A? बता सकते हो क्या? क्योंकि ये इनिशियल है और ये फाइनल है यहाँ पे। समझ गए अभी कि नहीं? हेलो, हाँ सर। तो ये फिक्स है यहाँ पे। VA माइनस VB कितना है? +10। उल्टा कर दिए तो आंसर क्या आ गया? -10 वोल्ट आ गया। अब उल्टा चल लो, B से A की तरफ चल लो। B से A की तरफ अगर चलते हो तो इनिशियल कौन सा है? ये है, और फाइनल ये है। तो डेल्टा V का मतलब क्या होता है? चेंज इन पोटेंशियल। फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल, विच इज फाइनल हियर A एंड विच इज फाइनल इनिशियल B। व्हाट इज द आंसर? +10 वोल्ट। अभी समझा? हेलो, अभी समझ गए कि नहीं? डेल्टा V। हेलो, बोलो जल्दी से, समझ गए कि नहीं? अब यस सर। समझ गए अब? तो बैटरी में ये वाले पॉइंट की पोटेंशियल कितनी लेना, इसकी कितनी लेना है? अगर 10 वोल्ट की बैटरी है तो आपकी चॉइस रहेगी, या फिर क्वेश्चन पे दिया रहेगा कि बेटा ये वाले पॉइंट को कितना ले लो और इसको कितना ले लो। या तो क्वेश्चन में दिया रहेगा और नहीं तो आपकी चॉइस से कुछ भी ले सकते हैं, और कोई और डेटा ले सकते हो। यहाँ पे आप +8 ले लो, -2 ले लो, ठीक है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़े हो कि नहीं अभी तक? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नो सर। नहीं पढ़े हो अभी? नो सर। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो सेल वगैरह बनते हैं वो सब क्वेश्चन नहीं हुआ अभी क्या? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नो सर। अब आके थोड़ा साइड में जाओ, फिर स्क्रीनशॉट लेना। हाँ हाँ, एक मिनट। तो ये समझ गए? अच्छा एक और बात, रुक जा, अभी लेना स्क्रीनशॉट। अच्छा, नॉर्मली क्या करना चाहिए? जैसे 10 वोल्ट की बैटरी है तो नॉर्मली क्या करना चाहिए हमको? जो इसका प्लस वाला तो क्या लेना चाहिए? नॉर्मली क्या करना चाहिए? अगर जैसे ये सेल है या बैटरी है तो नॉर्मली क्या करना चाहिए? जैसे ये सेल है आपका, है ना, पेंसिल सेल अपन ने ले ली है, ये प्लस है और यहाँ पे क्या रहेगा? ये माइनस रहेगा। मान ले कितने वोल्ट का है? ये 1.5 वोल्ट का है। इसका मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट, यहाँ पर कितना वोल्ट लोगे, इसको कितना वोल्ट लोगे? 1.5 वोल्ट क्या है इसका? पोटेंशियल डिफरेंस है। समझ गए कि नहीं? ये पॉइंट बी और ये पॉइंट मान ले ए, तो VA माइनस VB इज 1.5 वोल्ट। तो फिर A को कितना मान ले हम? तो अगर A को +1.5 मान लोगे तो B को क्या मान लोगे? 0। तो आपको कुछ ऐसा बोला नहीं है क्वेश्चन में कि यहाँ पर का पोटेंशियल कितना लेना है और इसका कितना लेना है, तो आप बाय डिफॉल्ट प्लस वाले को +1.5 मान लो, B वाले को कितना मान लो? 0 मान लो। समझ गए कि नहीं? तो प्रेफरेंस इसको देखो। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला गया है, माइक म्यूट रखो। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला गया है तो प्रेफरेंस किसको दो? यहाँ पे प्लस वाले इलेक्ट्रोड को पूरा ले लो, +10, और इसको कितना मान लो? 0 मान लो। इसको +10 मान लो, इसको 0 मान लो। कुछ क्वेश्चन में बोला नहीं है, ठीक है? या तो क्वेश्चन में बोला रहेगा कि बेटा ये वाले टर्मिनल की पोटेंशियल कितनी मानना है या इसकी कितनी मानना है। समझ गए? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया कि नहीं? जी सर। जैसे ये सेल है, ये 1.5 वोल्ट दिया, ये 1.5 वोल्ट क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है
कि एग्जैक्ट पोटेंशियल है किसी पॉइंट की। ये 1.5 वोल्ट क्या है? ये पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और नेगेटिव इलेक्ट्रोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। क्लियर हो गया ना? ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ना कि पोटेंशियल। इट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। तो जहां पे हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो हमें पता ही नहीं कि भाई ए पॉइंट की पोटेंशियल क्या है, बी की कितनी है। पोटेंशियल डिफरेंस है। जब पता नहीं तो इसको +10 मान लो, इसको 0 मान लो, इसको +5 मान लो तो इसको -5 ले लो, इसको 0 ले रहे हो तो इसको -10 ले लो। लेकिन प्रेफरेंस किसको देना चाहिए? अगर कुछ नहीं बोला है तो जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है उसको +10 ले लो, और जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है उसको कितना मान लो? 0 मान लो। क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस में चॉइस ऑफ प्रेफरेंस का कोई फर्क नहीं पड़ता, हम डिफरेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, समझ गए? तो जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है उसको 0 ले लो, तो जो पॉजिटिव वाला है वो फिर प्लस में कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि डिफरेंस तो उतना ही आएगा। समझ गया बेटा? हेलो, समझ गया या नहीं? समझ गए कि नहीं अभी? हेलो, अरे बोलो, जल्दी से रिस्पॉन्ड करो। जी सर। और दूसरा ये डेल्टा वी का मतलब क्या है यहाँ पे? चेंज। जब आप ए से बी की तरफ जा रहे हो, व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम ए टू बी इन अ सर्किट, तो चेंज आएगा। चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल होता है कभी भी। ठीक है, तो अब सीधे सीधे ध्यान रखो कि जब बैटरी में आप हायर से लोअर की तरफ जा रहे हो तो चेंज आएगा माइनस में, और जब आप लोअर से हायर की तरफ आते हो तो चेंज क्या होगा? प्लस में होगा। सीधी सी बात है ना, लोअर से हायर की तरफ गए, बड़े वाली पोटेंशियल में से छोटी वाली को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो चेंज कैसा मिलेगा आपको? पॉजिटिव। और जब हायर से लोअर की तरफ जा रहे हैं तो छोटी पोटेंशियल में से बड़ी को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आंसर क्या मिलेगा? नेगेटिव मिलेगा। समझ गए? हेलो, समझ गए या नहीं? बोलो जल्दी से, बोलो जल्दी से भाई। यस सर। ओके, स्क्रीनशॉट लो अब इस पेज का, अगले पेज पे जा रहा है। कैपेसिटर के लिए बता देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चलिए, हाँ बोलो। सर इसका मतलब जैसे अगर 1.5 एक दिया रहा डिफरेंस इन पोटेंशियल, तो अपन एक पॉइंट को भी उतना ही ले सकते हैं और एक पॉइंट को 0 ले सकते हैं ना? हाँ, ऐसा ले सकते हैं। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला कि क्या लेना है तो इसको +10 मान ले, इसको 0 मान ले। इस पॉइंट का पोटेंशियल +10 और यहाँ पर का कितना मान लेगा? 0 मान लेगा। ठीक है, या फिर इसको Yes, 0 मान ले तो इसको माइनस में ले ले। डिफरेंस उतना ही आना चाहिए। डिफरेंस मतलब समझ गया? VA माइनस VB। ये जो डिफरेंस मैंने लिखा हूँ यहाँ पे, इट इज VA माइनस VB लिखा हूँ ना, इट इज आल्सो VA माइनस VB लिखा हूँ। तो डिफरेंस कहीं से भी देख, आंसर क्या मिल रहा है? डिफरेंस का सेम ही मिल रहा है ना? यस सर, समझ गया। अभी समझ गया कि नहीं? तो प्रेफरेंस पहले वाले को कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड को 0 ले लो और पॉजिटिव वाले को प्लस में ले लो। ठीक है, क्लियर हो गया? अभी डाउट है कुछ? क्लियर है सर। स्क्रीनशॉट लो अब इस पेज का, अगले पेज पे जाकर पेज नंबर 3 पे ले लिए। डन सर। अब कैपेसिटर की बात कर लेते हैं हम लोग। कैपेसिटर में क्या होता है? मान लो कोई चार्ज कैपेसिटर है, पेज नंबर 3 देखो। अभी कैपेसिटर की अगर हम लोग बात करें, इन केस ऑफ कैपेसिटर, जैसे मान लो बेटा ये कैपेसिटर लिए अपन ने, इसके 2 इलेक्ट्रोड हो गए, एक्स 2 प्लेट हो गई एक्स और वाई, मतलब ये कनेक्शन वायर के लिए है, बट ये प्लेट एक्स है और ये प्लेट वाई है, और इस पे है प्लस क्यू चार्ज और इस पे माइनस क्यू चार्ज और कैपेसिटी सी है। मान लो कैपेसिटी 2 माइक्रो फैराड है और चार्ज यहाँ पे 50 या फिर 20 माइक्रो कूलम। ठीक है, 20 माइक्रो कूलम का इस पे चार्ज स्टोरेज है। तो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहेगा इन दोनों के बीच का? तो इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, Q इक्वल्स टू CV, ऐसे लिखते हैं ना आप। तो V का मतलब क्या हो गया बेटा? Q अपॉन C, 20 माइक्रो कूलम अपॉन 2 माइक्रो फैराड, आंसर विल बी 10 वोल्ट।
तो ये आंसर कितना है यहाँ पे, एक्चुअल में ये v का मतलब क्या है यहाँ पे, vx माइनस vy इज इक्वल टू v एंड इट इज 10 वोल्ट। समझ गए? तो ये और यहाँ पर का जो डिफरेंस है ना वो 10 वोल्ट है। अभी समझा? सो दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। और ये वाली जो प्लेट है यहाँ पे ये कैसी है, ये हायर पोटेंशियल पे, और ये वाली प्लेट कैसी है यहाँ पे, लोअर पे। तो डिफरेंस इज 10 वोल्ट। तो अब क्या बोलोगे भाई, ये वाली प्लेट, x वाली प्लेट +10 और y वाली को क्या मान सकते हो आप, 0 मान सकते हो कि नहीं? तो अगर हम यहां पर भी बात करते हैं, इसके लिए भी सेम vx माइनस vy, अगर इसको +10 वोल्ट ले रहे तो इसको 0 ले लो, ताकि डिफरेंस कितना आ गया, +10 आ गया। अगर इसको मैं +5 वोल्ट ले लूं तो इसको -5 वोल्ट ले लो, तब भी आंसर कितना आएगा, 10 वोल्ट आएगा। अगर इसको 0 वोल्ट ले लूं तो इसको क्या ले लोगे, -10 वोल्ट ले लोगे, तब भी आंसर क्या आएगा, 10 वोल्ट आएगा। तो डिफरेंस आप कहीं से भी निकालो, कैसा भी एज्यूम करके निकालो, कोई फर्क पड़ रहा है क्या, vx माइनस vy में डिफरेंस में कोई फर्क पड़ रहा है क्या? हेलो, समझ गए? डिफरेंस में कोई फर्क पड़ रहा है क्या? हाँ, रिज्वाइन कर ले, कौन पूछ रहा था? डिफरेंस में कोई फर्क पड़ रहा है क्या, कि आप किस प्लेट को कितने पोटेंशियल पे मान रहे हो? नो सर। नहीं, है ना? डिफरेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। समझ गए? हेलो, समझ गए कि नहीं बेटा? डिफरेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना? अच्छा, क्या मानना चाहिए फिर, अगर ऐसी सिचुएशन है तो क्या मानना चाहिए? अगर कुछ नहीं बोला गया है कि क्या मानना, तो ये वाली प्लेट को क्या मानो, +10, और इसको क्या मान लो, 0। समझ गए? तो प्रेफरेंस किसको देना चाहिए, इसको प्रेफरेंस देना चाहिए। आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि तो आपने 9 लिखा है क्या वहाँ पे? क्या बेटा? तो आपकी क्यू है क्या, वो 9 है? ये वाला? हाँ सर। अरे q इक्वल्स टू cv है, 9 इक्वल्स टू cv कहाँ से आ गया यार? ये q इक्वल्स नहीं टू, सर, वो आपने वैसे लिखा है ना, ऐसे लगता है 9 है। अरे यार यहाँ पे कैपेसिटर की बात कर रहे तो 9, अभी ठीक है? समझ गया? हेलो, समझ गया कि नहीं? यस। कोई डाउट अभी, कोई डाउट? तो पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में फर्क समझ गए या नहीं? पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल होती किसी पॉइंट की और डिफरेंस होता 2 पॉइंट के बीच का। समझा अभी? हेलो, समझ गए? Yes, sir. कोई डाउट अभी इस पे, किसी को भी कोई डाउट है? तो फिर यहाँ पे जब आप x से y की तरफ अगर जा रहे हो तो डेल्टा भी क्या लिखोगे बताओ जरा, x से y की तरफ जाने पे, ये हायर है ये लोअर है, लोअर में से हायर को सब्ट्रैक्ट करना है, तो आंसर क्या आएगा, -q/c आएगा। समझ गए? एंड -q/c मतलब यहाँ पे सॉल्व करने पे -10 था तो ये -10 बन जाएगा। और अगर बेटा आप y से x की तरफ जा रहे हो तो डेल्टा भी क्या लिखोगे, y मतलब लोअर से हायर की तरफ, तो आंसर विल बी +q/c। तो ये अभी साइन कन्वेंशन समझ में आ गया इसका, डेल्टा भी का साइन कन्वेंशन। हेलो, डेल्टा भी का साइन कन्वेंशन समझ में आ गया कैसे करना है? डेल्टा भी का साइन कन्वेंशन कैपेसिटर के लिए और बैटरी के लिए, बोलो जल्दी से। साइन कन्वेंशन फॉर कैपेसिटर एंड बैटरी समझ में आ गया कि नहीं? डेल्टा भी का साइन कन्वेंशन। यस सर, समझ गया। डाउट है कुछ अभी भी? q/c क्यों लिख दिया बता सकते हो कि नहीं? q/c क्योंकि कैपेसिटर प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस का मैग्नीट्यूड q/c होता है और बैटरी में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, वहां पे तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, कोई फार्मूला ही नहीं है भाई। क्वेश्चन में ऑलरेडी रहेगा बैटरी या तो कितने वोल्ट की, वो रहेगा नहीं तो निकालना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे क्या रहेगा, फार्मूला क्या लगेगा यहाँ पे, पोटेंशियल डिफरेंस का q/c। तो ये जो है ना ये मैग्नीट्यूड बता रहा है, ये नहीं बता रहा है ये वाला फार्मूला है कि हायर से लोअर है या लोअर से हायर, ये मैग्नीट्यूड है, ये हमेशा हायर से लोअर वाला बताता है। तो ये जो फार्मूला आपने लिखा है v इक्वल्स टू q/c, दिस इज ऑलवेज हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, ये बताता हमेशा, दिस इज vx माइनस vy बताता है, ये जो फार्मूला लिखे हो आपने।
लेकिन जब आप डेल्टा भी लिख रहे हैं तो कौन सा डेल्टा भी, विच चेंज, इन विच डायरेक्शन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द चेंज, हायर से लोअर वाला चेंज कि लोअर से हायर वाला चेंज, समझ गए, समझ गए कि नहीं, हेलो। और यहां पर जो आपने भी लिखा है ये हमेशा हायर माइनस लोअर वाला है, हायर माइनस लोअर वाला, v इक्वल्स टू क्यू बाई सी। लेकिन जब आप सर्किट में चलोगे, केवीएल लगाओगे, तो डेल्टा v का मतलब चेंज है, चेंज मतलब किस डायरेक्शन का चेंज है, हायर से लोअर का चेंज है कि लोअर से हायर का चेंज है। बात समझ गए, बोलो जल्दी से, समझ गए या नहीं, कोई डाउट अभी इस पे, स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का। क्या बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो अभी इस पेज का, ले लिए, ले लिए क्या? यस सर। आगे आते हैं अपन, अभी कनेक्शन वायर की बात कर ले हम लोग, पेज नंबर 4 पे। पेज नंबर 4, इन केस ऑफ कनेक्शन वायर, जैसे ये मान लो कनेक्शन वायर है, कोई मेटेलिक वायर है कोई भी, एम और एन है ना, ऐसे यहाँ पे चार्ज जा रहा है या फिर करंट फ्लो हो रहा है, चार्ज या करंट एक ही बात लिख रहा हूँ, चार्ज करंट, क्योंकि करंट की वैल्यू क्या होती है, dq अपॉन dt होती है ना, तो चार्ज फ्लो हो रहा है। देख, अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा बता सकते हो यहाँ पे क्या, करंट अगर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है या चार्ज इधर जा रहा है, तो डेफिनेट सी बात है यहाँ पे हायर पोटेंशियल रहेगा, यहाँ पे लोअर रहेगा, ठीक है, यहाँ पे हायर और यहाँ पे लोअर, ऑफ कोर्स यहाँ पे ये रहेगा। बट प्रैक्टिकली आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करना है तो क्या करोगे, प्रैक्टिकली जब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, जो वायर की लेंथ है, जैसे मान लो ये कॉपर वायर है या एल्युमिनियम है या फिर गोल्ड का वायर है या फिर सिल्वर का वायर है, और अगर इनकी लेंथ बहुत ज्यादा नहीं है, जो सर्किट में आप यूज करते हो, अगर इनकी लेंथ बहुत ज्यादा नहीं है, नेग्लिजिबल लेंथ है, if length between point M and N is very small मतलब हार्डली आप 1-1 मीटर का ले सकते हैं यहाँ पे, तो पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा क्रिएट नहीं होगा, इस वेरी स्मॉल, अगर ये लेंथ बहुत स्मॉल है, मान लो मैंने लेस देन यहाँ पे 1 मीटर ले लिया है ना, 1 मीटर या 5 मीटर अगर ले लिया, तो बेटा यहाँ पर का जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा Vm माइनस Vn, ये लगभग कितना मानोगे, 0 मानोगे, लगभग 0, ठीक है, लगभग 0 है डिफरेंस, लगभग और एग्जैक्ट में फर्क होता है, क्योंकि कनेक्शन वायर का जो रेजिस्टेंस होता है ये बहुत कम होता है, ठीक है, क्लियर हो गया, कनेक्शन वायर का रेजिस्टेंस बहुत कम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस लगभग कैसा रहेगा, 0, ठीक है ना, तो ध्यान रखना। तो जब हम कनेक्शन वायर की बात करते हैं, तो जब आप M से N की तरफ चलो या N से M की तरफ चलो, डेल्टा भी तो कितना मानना है, 0 मानना है, ठीक है, समझ गए। हाँ, एक बात जरूर है कि भाई जो करंट फ्लो होता है वो हमेशा हायर से लोअर की तरफ फ्लो होता है, पॉजिटिव चार्ज हमेशा हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ चलते हैं, लेकिन अगर ये कनेक्शन वायर है तो डिफरेंस जो रहेगा वो लगभग नेग्लिजिबल रहेगा सर्किट पे, किनके कंपैरिजन में, बैटरी के कंपैरिजन में या फिर किसके कंपैरिजन में, कैपेसिटर के कंपैरिजन में, समझ गए, हेलो, समझ गए कि नहीं, हेलो, समझ गए या नहीं, जल्दी बोलो, कोई डाउट अभी इस पे, कोई डाउट, हेलो, कोई डाउट, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, ले लिए, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। यस सर। सर लेकिन इसमें अगर वायर बढ़ा रहा तो पोटेंशियल 0 नहीं होगा ना?
थोड़ा सा फर्क आएगा भाई, एक आध वोल्ट का आ जाएगा। जैसे जो खंबे होते हैं ना, खंबे में कितने बड़े वायर रहते हैं, तो एक खंबे से दूसरे खंबे तक जाने पे 220 से 199 वोल्ट होगा, इतना फर्क आता है, इतना 1 वोल्ट का डिफरेंस समझ ले। या फिर प्रैक्टिकली कैलकुलेशन करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए आपको पूरे वायर का रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा कि कितना क्रिएट होता है, बट बहुत ज्यादा क्रिएट नहीं होता है, समझ गए। जैसे ट्रांसफार्मर के पास में अगर 220 वोल्ट है तो आपके घर तक पहुंचते पहुंचते वो 199 199 या 198 तक रहता है, एक आध 2 वोल्ट का डिफरेंस क्रिएट होता है, बट उतना हमारे लिए मायने नहीं रखता है, समझ गए। यस सर, फिर उसको भी जीरो मानते हैं ना? हाँ, उसको भी जीरो कंसीडर करेंगे, कैलकुलेशन पर्पस के लिए जीरो कंसीडर करेंगे। लेकिन अगर आप ट्रांसमिशन लॉस देखना है कि भाई खंबे से आपके घर तक आने में कनेक्शन वायर में कितनी इलेक्ट्रिसिटी खराब हो गई, बेकार हो गई, आपके लिए जरूर यूजफुल नहीं आ रही है, तो फिर वहां पे आपको वो सब कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे आपको सर्किट सॉल्व करने के लिए वो कनेक्शन वायर में जो लॉस हो रहा है उसके कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, समझ गए। यस सर। ओके, स्क्रीनशॉट लो अभी इस पेज का, ले लिया, ले लिया। यस सर। अभी देख, एक्चुअल में ये कनेक्शन वायर अब हमें लगेंगे क्यों, और फिर पोटेंशियल डिफरेंसेस लिखेंगे कैसे हम लोग। पेज नंबर 5 फिर किरचॉफ्स लॉ पे हम लोग जाएंगे, बट ये बताना जरूरी है, नहीं तो तुम्हारे दिमाग में हमेशा चलता रहेगा। ये मान लो बेटा एक बैटरी ली है अपन ने यहाँ पे, ये इस बैटरी के 2 इलेक्ट्रोड है, और ये मान ले बैटरी कितने वोल्ट की, यहाँ पे 10 वोल्ट की ये बैटरी लगी है, ये प्लस है और ये माइनस है, समझ गया, समझ गया कि नहीं। अब मैं यहाँ पे क्या कर दे रहा हूँ, 2 कैपेसिटर हम लोग लगा दे रहे हैं। एक कैपेसिटर ये है, ये इसके 2 वायर ले लिए अपन ने, ये 2 कैपेसिटर हैं आपके पास में। ये कितने माइक्रोफैरेड का, 5 माइक्रोफैरेड का, और ये भी कितने माइक्रोफैरेड का है, 5 माइक्रोफैरेड का, 2 कैपेसिटर हैं। और इनके ये 2 वायर निकले हुए हैं यहाँ पे, समझ गए ना, समझ गए कि नहीं। तो अब कनेक्शन कैसे कर रहे हैं, यहां से आप इसके जो टर्मिनल है इसको ध्यान देना, ये ए हो गया, ये बी हो गया, या फिर इसको आपने ए ले लिया, इसको बी ले लिया, और इसको क्या ले लूं मैं यहाँ पे, एक्स ले लूं, इसको वाई ले लूं, और ये जो टर्मिनल है एक को एम ले लेता हूँ और एक को एन ले लेता हूँ, समझ गए ना। अब कनेक्शन वायर लोगे आप, और कनेक्शन वायर को यहाँ से एक ये ज्वाइन कर दिया, फिर एक ये ज्वाइन कर दिया, और एक ये ज्वाइन कर दिया, ऐसा कनेक्शन वायर ऐसे लगाओगे आप। हेलो, कनेक्शन वायर ऐसे लगाओगे ना, हेलो, समझ गया। यस सर। इसको सिंपल सर्किट, भाई ये तो आपके जो रियलिस्टिक वर्ल्ड के सर्किट हो गए जो एक्चुअल में होते हैं। आप क्या करोगे कि भाई ये कैपेसिटर C1 है, ये कैपेसिटर C2 है, और ये बैटरी है, तो आप क्या करोगे, ये कैपेसिटर ऐसा लिए, फिर दूसरा ऐसा लिए आपने, कैसे कनेक्टेड, ये सीरीज में कि पैरेलल में, ये किस तरह से कनेक्शन है इनका बताओ जल्दी से। ये सीरीज का कॉम्बिनेशन, ये x हो गया, ये y हो गया, फिर यहाँ पे क्या ले लिया आपने, ये m ले लिए ये वाले पॉइंट को, और ये वाला पॉइंट हो गया n, है ना। ये कैपेसिटर C1, ये कैपेसिटर C2, ये कनेक्शन वायर, ये बैटरी ऐसी लगा दिए, और बैटरी के ये 2 टर्मिनल हो गए A और B, ठीक है, ये प्लस और ये माइनस, और ये कितने वोल्ट की बैटरी होगी, 10 वोल्ट की बैटरी होगी। तो ये भी 5 माइक्रोफैरेड है, और ये भी 5 माइक्रोफैरेड है, समझ गए कि नहीं। अब अगर मैं मान लो क्वेश्चन में ये बोल दूं कि बेटा ये वाले पॉइंट की पोटेंशियल को आप 0 ले लो, नाउ टेकिंग द पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट इज 0, टेक VB इक्वल्स टू 0। अगर VB को आपने 0 लिया तो ये वाले पॉइंट की पोटेंशियल कितनी आ जाएगी, देन पोटेंशियल ऑफ पॉइंट A इज प्लस 10 वोल्ट, होगी कि नहीं होगी। अगर आपने ये वाले पॉइंट की पोटेंशियल 0 वोल्ट ले लिए तो यहाँ पर की कितनी रहेगी, 10 रहेगी ना, हाँ या ना। हेलो, समझ गए।
तो ये वाले पॉइंट की पोटेंशियल 10 वोल्ट है, इसकी कितनी है 0 है। तो अब यहां से ये कैपेसिटर चार्ज होगा तो इस पे प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू और वापस क्यू आ गया, जितना चार्ज दिए थे उतना ही वापस आ जाएगा बैटरी पे। ठीक है, समझ गए? तो x की पोटेंशियल कितनी होगी, y की कितनी होगी, m की कितनी होगी और n की कितनी होगी, बता सकते हो क्या? अभी पोटेंशियल ऑफ पॉइंट x एंड पोटेंशियल ऑफ पॉइंट y एंड पोटेंशियल ऑफ पॉइंट m एंड पोटेंशियल ऑफ पॉइंट n, ये किस तरह से लिखोगे अभी? हेलो, कैसे लिखोगे इनकी पोटेंशियल्स को? तो ये आपने 0 ले लिया है, तो ये वाली पोटेंशियल कितनी हो गई, 10 वोल्ट हो गई कि नहीं हो गई? तो अब यहाँ पे सबसे पहले तो ये पोटेंशियल डिफरेंस आपको लेना पड़ेगा, ये V1 कितना आएगा और ये V2 कितना आएगा। ठीक है, और इसके लिए क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है तो Q इक्वल्स टू डायरेक्ट C इक्विवेलेंट इनटू V लिख दोगे और C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, बता सकते हो क्या? व्हाट इज द C इक्विवेलेंट? एक काम करते हैं 5 माइक्रोफैरेड की जगह पे कुछ ऐसे नंबर ले लेते हैं अपन लोग, जैसे ये 20 कितना ले लो इसको मैं 40 माइक्रोफैरेड एंड 40 माइक्रोफैरेड है ना, कैलकुलेशन आसान हो जाएंगे, बस इसलिए चेंज किया मैंने डेटा। 40 माइक्रोफैरेड एंड देन 40 माइक्रोफैरेड। ठीक है, तो C इक्विवेलेंट कितना आएगा बता सकते हो क्या? दो सीरीज में लगे हुए। हाँ 20। यस, C इक्विवेलेंट हियर is C1 C2 divided by C1 plus C2, it is 20 माइक्रोफैरेड है ना। 20 माइक्रोफैरेड क्या है इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है। तो चार्ज पता चल गया यहाँ पे कि किस कैपेसिटर पे कितना चार्ज आ रहा है। So it is 20 microfarad into 10 volt. Answer will be 200 microcoulomb. अब क्योंकि दोनों की कैपेसिटी बराबर बराबर थी तो एक और कैलकुलेशन अगर अपन लोग देख लें अभी यहाँ पर, व्हाट इज V1? V1 का मतलब है Vx माइनस Vy एंड इट इज Q अपॉन C1 और ये कितना 200 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय C1 कितना है 40 माइक्रोफैरेड। तो आंसर विल बी कितना आ गया बेटा 5 वोल्ट आ गया कि नहीं, ये 5 वोल्ट है। ऐसे ही V2 आप निकाल दोगे तो Vx ये किसके बराबर आएगा अभी V2 Vm माइनस Vn इज इक्वल टू अगेन Q बाई C2 और ये वाला आंसर भी कितने वोल्ट आ जाएगा 5 वोल्ट आ जाएगा। समझ गए? तो यहाँ पर का डिफरेंस और यहाँ पर का डिफरेंस भी कितने कितने वोल्ट का 5 वोल्ट का है। और अगर कैपेसिटी अलग अलग होती तो फिर अलग अलग आता है ना, कैपेसिटी अगर अलग अलग होती तो ये डिफरेंस अलग अलग आता। समझ गए? समझ गए क्या? हेलो, समझ गए इसको? कोई डाउट यहाँ तक? कोई डाउट? कोई डाउट है क्या? जल्दी बोलो, कोई डाउट है क्या? नो सर। चलो भाई, अब आ रहे हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे। तो ए बी पॉइंट की पोटेंशियल को कितना ले लिया तुमने, कितने वोल्ट मान लिया बी पॉइंट की पोटेंशियल को? 0 0 मान लिया। आपने बी पॉइंट की पोटेंशियल, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का जरा, इसकी जरूरत पड़ने वाली, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिए? ले लिए क्या? यस सर। यहीं पे लिख दूंगा मैं कि कितने वोल्ट की बैटरी थी, 10 वोल्ट की। दिस इज पेज नंबर 6 और ये सॉल्व करने पे कितना आ गया यहाँ पे 200 माइक्रो कूलम। V1 मतलब Vx माइनस Vy इज 5 वोल्ट, V2 मतलब Vm माइनस Vn इज इक्वल टू आल्सो 5 वोल्ट। अभी सर्किट पे देखो बेटा, यहाँ पे ये कनेक्शन वायर लगा हुआ है, ये वाला कनेक्शन वायर, ये सब क्या है यहाँ पे, दिस इज कनेक्शन वायर, ये कनेक्शन वायर है। अगर तुमने ये वाले पॉइंट की पोटेंशियल 0 वोल्ट लिया है तो यहां से यहां पर के पॉइंट की पोटेंशियल भी कितनी वोल्ट होगी बताओ। देखो यहाँ पे अगर 0 वोल्ट लिया है हाँ? तो ये वाले पॉइंट की पोटेंशियल भी कितनी वोल्ट रहेगी 0 वोल्ट, हाँ या ना? और यहाँ पे इसके कारण ये प्लस 10 वोल्ट है, तो यहां से यहां पर के पॉइंट की पोटेंशियल भी कितनी वोल्ट रहेगी प्लस 10 वोल्ट, हाँ या ना? समझ गए?
कनेक्शन वायर है, बैटरी ने चार्ज दिया, यहाँ से बैटरी से प्लस क्यू चार्ज निकल के गया है, ये इसमें फिर +10 आया, इसमें फिर -10, फिर वही वाला +10 यहाँ आ गया, और फिर ये -10 और फिर +10 बैटरी पे वापिस आ गया। तो बैटरी पे आया है प्लस क्यू चार्ज, जितना चार्ज बैटरी ने दिया था उतना ही वापस इसको रिटर्न में मिला है। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये रियलिस्टिक सर्किट है, और ये जो हम लोग सिंबॉलिक सर्किट कहलाते हैं, ये सब सिंबॉलिक सर्किट होते हैं और ये एक्चुअल सर्किट होते हैं। तो यहाँ से बैटरी से चार्ज निकला, यहाँ पे +10 प्लस क्यू आया, फिर -q इस पे, फिर +q इस पे, फिर -q एंड देन +q वापस बैटरी पे आ गया। तो बैटरी से जितना चार्ज चलेगा उतना वापस आएगा। ठीक है, समझ गए? तो ये 0 है तो ये +10 है, तो ये वाला पॉइंट भी +10, यहाँ पर 0 है तो ये पूरा कनेक्शन वायर है, तो यहाँ पर भी कितना रहेगा? 0 रहेगा। लेकिन यहाँ पे 0 है और m वाला पॉइंट भी 0 पे रहेगा कि कुछ और आएगा m वाला पॉइंट? कुछ और आएगा सर। हाँ आएगा। अभी यहाँ पे बताओ मुझे कौन कौन से पॉइंट की पोटेंशियल सेम रहेगी? पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए इक्वल्स टू पोटेंशियल ऑफ पॉइंट x, और ये किसके बराबर हो गई यहाँ पे? +10 वोल्ट, है ना? पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी एंड पोटेंशियल ऑफ पॉइंट n ये भी सेम रहेगी, कितने वोल्ट रहेगी? 0। समझ गए? ये कहां से आ गया? बाय एज्यूम्शन, ये एज्यूम्शन से आ गया ये, दिस इज बाय एज्यूम्शन, दिस इज बाय एज्यूम्शन से आ गया बेटा ये, है ना? अभी आगे, अब y पॉइंट और m पॉइंट, पोटेंशियल ऑफ y पॉइंट इक्वल्स टू पोटेंशियल ऑफ m पॉइंट, ये सेम रहेगी कि नहीं रहेगी? बताना जरा। y और m की पोटेंशियल सेम है या नहीं? कितनी है नहीं पता, लेकिन सेम है या नहीं? समझ गए? यस सर। कितनी नहीं पता लेकिन सेम है। अब एक चीज देखो, ये ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया आपने कि V1 मतलब यहां पर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये सेम हो गया। अब सिंस V1 इज इक्वल्स टू Vx माइनस Vy, यस और नो बेटा? V1 यहां से देखो कितना है, V1 की वैल्यू कितनी मिली यहां पर से कैलकुलेशन से आपको? V1 की वैल्यू 5, Vx की वैल्यू कितनी है? +10 equals to -Vy. So what is the potential of y point? So therefore potential of y point is +5 volt. समझ गए? मतलब ये जो पूरा वायर है यहाँ पर का बीच वाला, ये पूरे वायर पे कितनी पोटेंशियल रहेगी? पूरा की पूरा यहाँ पे ये 5 वोल्ट रहेगा। तो 10 एंड यहाँ पर का डिफरेंस कितना हो गया? +5, और यहाँ पर का डिफरेंस भी कितना हो गया? +5। अभी समझ गए? तो ये वाली प्लेट या ये पूरा वायर सेम पोटेंशियल पे रहेंगे। ये भली नेगेटिव प्लेट है, इसमें नेगेटिव चार्ज है और इस पे पॉजिटिव चार्ज है, बट यहाँ पर क्या चीज सेम है? पोटेंशियल सेम है। तो देखो अभी बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट आ गया, ये वाले पॉइंट की पोटेंशियल +10 वोल्ट हो गई। इज इट क्लियर? यहाँ पर की पोटेंशियल +5 वोल्ट हो गई और यहाँ पर की पोटेंशियल कितनी हो गई? 0। तो ये डिफरेंस भी +5 है और ये वाला डिफरेंस भी कितना है? +5 है। अभी समझा बेटा? हेलो, समझा या नहीं? करो +5 वाला बता। ये देखना, कैलकुलेट करके बताया ना मैंने। V1 किसके बराबर है? V1 Vx माइनस Vy है कि नहीं? V1 किसके बराबर है? V1 किसके बराबर है? देख, V1 किसके बराबर? ये Vx माइनस Vy है या नहीं? यस सर। तो V1 हो गया 5, Vx किसके बराबर है? 10, तो Vy किसके बराबर आ गया? +5 आ गया। हाँ सर। अभी समझा? हाँ सर। समझा कि नहीं अभी? तो ये जो कनेक्शन वायर है यहां से यहां तक, प्रैक्टिकली आपको क्या लेना है? प्रैक्टिकली क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पूरे कनेक्शन वायर का यहाँ पे पोटेंशियल कैसा लेना? आपको सेम लेना है। ठीक है, समझ गए? बट थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट होता, बट उसको प्रैक्टिकली नेग्लेक्ट कर देना आपको क्वेश्चन सिंप्लीफाई करने के लिए। तो ये जो कनेक्शन वायर गया यहाँ से यहाँ तक का, ये इसका पोटेंशियल आपको सेम लेना है। ऐसे यहाँ पर का जो कनेक्शन वायर और ये जो प्लेट है, एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट आया, यहाँ पे कितना चार्ज है वाली प्लेट पे? ये वाली प्लेट पे अगर आप चार्ज देखोगे, इस पे +q -q और इस पे +q और फिर यहाँ पे -q, ये वाले पॉइंट का पोटेंशियल कितना दिख रहा है हम लोग?
प्लस 10 वोल्ट लिख रहे हैं। यहाँ माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ प्लस क्यू चार्ज है ये वाली प्लेट पे, लेकिन दोनों का पोटेंशियल कैसा है, सेम है कि नहीं। जैसे ये जो पॉइंट था आपका ये y और ये पॉइंट क्या है m, या ये m प्लेट और ये y प्लेट, एक पे चार्ज माइनस है और एक पे प्लस है, लेकिन पोटेंशियल कैसी है, सेम है। समझ गए? हेलो, समझ गए कि नहीं? हेलो, बोलो जल्दी से, समझ गए या नहीं? यस सर। कोई डाउट अभी इस पे? कोई डाउट? हेलो, कोई डाउट है क्या? सर हाँ बोलो। सर अगर यहाँ पे कैपेसिटी अलग अलग होती तो डिफरेंस अलग आएगा। हाँ, कैपेसिटी अलग होती तो डिफरेंस अलग होता, बट रूल यही चलते। आप यहाँ पर से कैलकुलेट कर लेते, यहाँ पर का जो ये वाला पोर्शन है, ये जो प्लेट है जो कॉमनली ज्वाइंट है वहां तो पर, तभी भी +5 ही आता क्या? नहीं ये जरूरी नहीं ना तब +5 आता है, क्योंकि इक्विवेलेंट कैपेसिटी कुछ और होती है, तब तो कुछ और बनाना पड़ता है हमको। समझ गए? हाँ सर। हाँ, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिया था बराबर बराबर का, जिससे कैलकुलेशन आसान दिखे आपको। इसको कुछ और कर लो आप, कुछ और आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये समझ में आ गया अभी, ये रियलिस्टिक सर्किट से इससे। हेलो, हाँ सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो अभी इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? ले लिए क्या यस सर। स्क्रीनशॉट? पेज नंबर 7 पे आते हैं अपन अभी। पेज नंबर 7 पे। ये समझ गए इतना? अभी पोटेंशियल का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पोटेंशियल क्या होती है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, समझ गए कि नहीं? चलो ये वाला एक और देख लेते हैं अपन अभी यहाँ पे। अभी मैं प्रैक्टिकल सर्किट नहीं बना रहा हूँ, ये सर्किट ऐसे बना दी है अपन ने। ठीक है, ये बैटरी लगा दी है, तो ये सिंबॉलिक सर्किट कहलाते हैं, है ना। सपोज ये 20 वोल्ट की बैटरी है और ये मान लो यहाँ पे 3 माइक्रोफैरेड है और ये 6 माइक्रोफैरेड है। इसकी कैपेसिटी C1 है, इसकी कैपेसिटी C2 है। ठीक है, टर्मिनल के नाम लिख दिए A और ये B। इसको क्या ले लो आप, टेक इट एज 0 वोल्ट, इसको 0 वोल्ट ले लो, है ना। ये यहाँ पे 0 लेना, तो ये वाला पॉइंट कितने पे रहेगा, 20 वोल्ट पे। ये X, ये Y, ये M, ये पॉइंट हो गया N। क्लियर हो गया बेटा? समझ गए कि नहीं? ये हो गया V1, फिर यहाँ पे ये हो गया V2। अब ये बताओ इक्विवेलेंट कैपेसिटी कितनी आएगी इसकी, चार्ज कितना कितना आएगा। देखो चार्ज यहां से चलेगा प्लस क्यू, ये वाली प्लेट पे कितना चार्ज जाएगा, +Q, यहाँ पे -Q। देखो ये जो दो प्लेट है ना, ये कहीं पे किसी बैटरी से कनेक्ट नहीं है। तो ये दो प्लेट अगर कहीं किसी से कनेक्टेड नहीं है डायरेक्टली, तो इन दो प्लेट का जो चार्ज रहेगा वो हमेशा 0 रहेगा। +Q, इंडक्शन के कारण -Q, फिर यहाँ से सर्किट से चला +Q, बैटरी से जितना चार्ज निकाले थे उसको उतना वापिस आपने दे दिया। व्हाट इज इक्विवेलेंट कैपेसिटी बेटा हियर? इस पे इक्विवेलेंट कैपेसिटी कितनी आएगी, C1 C2 अपॉन C1 plus C2 3 into 6 divided by 9, 2 माइक्रोफैरेड। तो चार्ज की वैल्यू आ जाएगी C इक्विवेलेंट इंटू V, 2 माइक्रोफैरेड into 20 वोल्ट एंड आंसर विल बी 40 माइक्रो कूलम। अब V1 निकाल लेना, V1 is Q upon C1, 40 माइक्रो कूलम डिवाइडेड बाय 20, आंसर इज, ये माइक्रोफैरेड, आंसर इज कितना आ जाएगा, ये 40 आ गया कि नहीं, और ये कितना 20, 2 वोल्ट। और फिर 40 on 3,
40/3 वोल्ट है ना, तो ये हो जाएगा। अब V2 निकाल लेना, V2 कितना हो जाएगा, Q/C2 ठीक है 6.7 आ गया। अब ये बताओ x पॉइंट की पोटेंशियल कितनी लिखोगे यहाँ पे, और y की कितनी लिखोगे, और n की कितनी लिखोगे, n की कितनी लिखोगे। x पॉइंट की पोटेंशियल कितनी रहेगी, अगर इसको आपने कितना ले लिया यहाँ पे, इस पॉइंट की पोटेंशियल कितना ले लिया आपने, 0 वोल्ट लिया है ना, तो ये वाले पॉइंट की पोटेंशियल कितनी आ जाएगी, a पॉइंट की 20, x पॉइंट की कितनी हो गई 20, n पॉइंट की कितनी वोल्ट हो गई 0 वोल्ट, y पॉइंट की बताओ जरा, y पॉइंट की, तो Vx माइनस Vy, ये V1 है, और V1 कितना आया बेटा 13.3, Vx कितना है 20 माइनस Vy, तो Vy किसकी इक्वल आ गया यहाँ पे, Vy विल बी 6.7 वोल्ट। समझ गए, तो ये वाले पॉइंट की पोटेंशियल कितनी रहेगी यहाँ पे 6.7, ये वाले पॉइंट की भी रहेगी 6.7, और इसकी कितनी हो गई 0। तो यहाँ पर का जो डिफरेंस है ये 13.3 है, और ये जो डिफरेंस है ये कितने का है 6.7 का है। अभी समझ गए कि डाउट है कुछ, बोर्ड पे देखो एक बार और फिर बताओ, बोर्ड पे देखो और फिर बताओ। हेलो, समझ गए क्या, बोर्ड पे देखो और बताओ फिर। हेलो, अरे भाई समझ गए, यस सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, बाकी का कल करेंगे अपन अभी, है ना। तो अभी क्लियरिटी आ गई कि नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस एंड पोटेंशियल, और ये कैसे लेते हैं अभी सर्किट पे हम लोग, अभी ये सब समझ गए हो कि डाउट है कुछ।